बंगाल में भी शाह और ममता के बीच जुबानी जंग अब तेज है। क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। 30 में 30 ही मिलेगा, तो अब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय नंदीग्राम। जहां लगी चोट वहीं से मांगे वोट। नंदीग्राम से घायल ममता की दहाड़। रसगोल्ला खावे, रस छाड़ा रसगोल्ला। यही वो इलाका है जहां पर ममता घायल हुई थी। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में ममता के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा फैसला होगा। ममता नंदीग्राम की जनता से आशीर्वाद मांगने पहुंची हुई है। नंदीग्राम में रैली के लिए ममता ने उसी बिरुलिया बाजार को चुना जहां उनको चोट लगी थी और इसके बाद सियासी बार पलटवार का नया दौर शुरू हुआ था। क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। वैसे कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां शाह ने पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के समर्थन में छप्पड़ फाड़ वोटिंग की बात कही। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। अमित शाह के सीटों वाला कानून ममता समेत टीएमसी नेताओं को नागवार गुजरा। नंदीग्राम में ममता जहां गई, जहां बोली, हर जगह उनके निशाने पर शाह और उनकी भविष्यवाणी ही थी। বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खावे, रस छाड़ा रसगोल्ला। एक तरफ बंगाल में चुनावी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ हिंसक झड़प की खबरें भी थमने का नाम नहीं ले रही। मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो से पहले केशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर बमबारी और तोड़फोड़ की खबर आई। झड़प में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। सिर्फ केशपुर ही नहीं, हुगली में भी टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। बीजेपी ने उसके कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़ होने की बात कही, लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। बंगाल चुनाव में लगातार हिंसा और तनाव की खबरें आती हैं। ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ 1 चरण की वोटिंग हुई है, 7 बाकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।